Quick recap video on IS 16 property plan and equipment. अच्छा जनाब, सबसे पहले तो पता क्या होना चाहिए नॉन करंट एसेट क्या होता है. बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. नॉन करंट एसेट्स आर द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड इट इज एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी. वो रिसोर्सेज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ कर रही है और उससे एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, इनकम होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट है वगैरह वगैरह. अच्छा जनाब, सो इसको रिकग्नाइज करने के लिए क्या करना है. कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड हो सकती है और पहला, और दूसरा प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी. इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, ये दो कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो भाई नॉन करंट एसेट जो भी है, डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, सिंपल. ठीक है, फर्स्ट टाइम आप एसेट लेकर आ रहे हो तो कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती हैं गौर से सुनना. पहली लिस्ट प्राइस. ठीक है, लिस्ट प्राइस. अच्छा जी, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जा सकता है. अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क है. लेट से आप एक गए और हमने कहा यार मेरी 50 आप गए, उसने कहा यार 50,000 यूनिट्स लोगे तो मैं 5% डिस्काउंट दे दूँगा. तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम लोग एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर सकते हैं. दूसरा होता है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या है, वो आपको कहता है यार वैसे तो आपका क्रेडिट पीरियड जो है ना वो 60 डेज़ का है, लेकिन अगर आप मुझे विद इन 15 डेज पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% का और डिस्काउंट दूंगा. तो भाई अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीन ये है कि ये वाला ट्रेड कैश डिस्काउंट जो है वो एसेट की कॉस्ट में से लेस नहीं होगा, जबकि अगर अवेल कर लेंगे तो अदर इनकम दिखाएंगे, वरना हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. दो चीज. अच्छा जी, उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी. ठीक है, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ऐड हो जाएगी. डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे ऐड कर लेंगे एसेट की कॉस्ट में. ठीक है, आ जाओ जी, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. लेट से एक एसेट लिया था हमने, उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, 2 साल गुजर गए. अब 2 साल गुजरने के बाद लेट से हम उसके ऊपर 20,000 का खर्चा करते हैं. अब उस 20,000 की वजह से या तो उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज़ हो जाए, या उसके एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, या ऑपरेटिंग कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाए. इन तीनों में से कोई भी उस खर्चे की वजह से कोई भी कंडीशन मीट होती है तो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है और इसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे. ठीक है. अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स एसेट्स क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिस एसेट्स के मोर देन वन कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ होती है. फॉर एग्जांपल शिप है, शिप की इंजन की जो है वो अलग यूजफुल लाइफ है. इंटीरियर डिज़ाइन की अलग है, जो उसका एंकर है उसका अलग है. ठीक है, डिफरेंट ग्रिल्स वगैरह हैं उसकी अलग है. सो ये कॉम्प्लेक्स एसेट कहलाता है. अच्छा जनाब, रिवैल्यूएशन क्या होती है. रिवैल्यूएशन होती है कि आपका नॉन करंट एसेट है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है वगैरह वगैरह, उसकी पड़े यानी कि सेल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, पड़े उसकी जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है. ठीक है. अब इसके अंदर हमारे पास 4 केसेस हैं. ठीक है, कौन कौन से 4 केसेस हैं. पहला, फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन. लेट से एक एसेट लिया था 1,000 का, 1 साल के बाद 1,500 का हो गया. तो जब एसेट लिया था तब क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली ऐसे 1,000 से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट. आपने एसेट जो है वो सेल कर दिया, मतलब अब पड़े महंगा हो गया, 500 का हो गया, महंगा हुआ है. तो क्या हम लोग PNL क्रेडिट कर सकते हैं. क्या हमने सेल करा है, नहीं करा, तो भाई इक्विटी में रियलाइज़ करेंगे. इक्विटी में एक रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, उससे आपका 500 से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हो गया क्योंकि इक्विटी बढ़ी. तो दूसरी साइड पे एसेट बढ़ा 500 से तो एसेट डेबिट हो जाएगा. ये हो गया पहला केस. दूसरा केस कि भाई लेट से एसेट लिया था 1,000 का और हो गया 750 का 1 साल के बाद. तो जब लिया था तो वही एसेट डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट 1,000 से. ठीक है, साइड पे 1 साल बाद अब क्या करेंगे,
अब ये करेंगे कि क्या हुआ, कम हुआ, तो एसेट को क्रेडिट कर दिया 250 से और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस का बुक कर देंगे 250 से। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर वो जब बढ़ रहा था तो इनकम बुक नहीं करी थी, अब कम हो रहा है तो एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल था जवाब। बचपन में याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में वो आपको क्या कहता है? वो आपको ये कहता है कि अच्छाई नजर आए बुक नहीं करनी और बुराई नजर आए फौरन बुक कर लो। और से देखो क्या किए, अच्छाई आ रही थी तो इक्विटी में लेके गए, इनकम बुक नहीं करी, बुराई नजर आ रही थी फौरन से पहले एक्सपेंस बुक कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे की तरफ, यानी कि वो एसेट अब के पहले पढ़ा फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड, तो ठीक है भाई, एसेट लिया था 1000 का, एक साल बाद 1500 का हुआ और फिर 750 का हो गया। तो अब ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में ये करेंगे कि एसेट लिया था जब 1000 का, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हो गया, है ना। अच्छा भाई, एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि 1500 का हो गया, तो वो पहला वाला केस एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 500। फिर तीसरा केस आएगा, तीसरा केस क्या है, 750 से देखो 1500 से 750 पे गिर रहा है ना, तो एसेट क्रेडिट हो गया 750 से। आज तक रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बुक करा था? 500 से, ये डेबिट हो जाएगा और पीएनएल डेबिट हो जाएगा 250 से, ठीक है। लास्ट केस आ जाता है भाई, लास्ट केस क्या है कि एसेट लिया, फिर डाउनवर्ड हो रहा है और फिर अपवर्ड हो रहा है, 1000 से 750 पे गया और फिर 1500 पे गया। तो भाई पहले तो वही एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1000 से, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री में जब डाउनवर्ड हो रहा है तो वो दूसरा वाला केस आ रहा है, तो ठीक है, पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट 250 से, ये भी क्लियर है। अब तीसरा केस आ रहा है, अब तीसरा आ रहा है क्या, एसेट बढ़ रहा है 750 से, तो एसेट डेबिट हो गया 750 से, ठीक है। आज तक का एक्सपेंस कितना बुक किया था अभी तक? 250 बुक किया था, उसको रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 250 से, ठीक है। अब कितना रह गया? 500 रह गया, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट हो गया। लास्ट चीज है स्टैंडर्ड की जो हमने रिवाइज करनी है, वो क्या? वो ये कि भाई जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है उसका क्या करेंगे अगर रिवैल्यूएशन होती है? तो भाई आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ख़त्म होगी, एसेट रिवैल्यू करेंगे और फिर एसेट को रिवैल्यू करेंगे और फिर अब नई वैल्यू को आज की यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट वगैरह करेंगे। दैट्स इट। सो आई होप ये IAS 16 का रिवीजन आपको क्लियर है। फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।